हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम। कल आप लोग होम साइंस में चैप्टर 9 पढ़ी थी। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 10 पढ़ेंगी। चैप्टर 10 का जो शीर्षक है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं उनसे होने वाली हानियाँ। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाए जाते हैं, उन पदार्थों में मिलावट कैसे की जाती है और किन किन पदार्थों को की जाती है, और मिलावट हो जाने से उन खाद्य पदार्थों से क्या हानियाँ होती हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य में पदार्थ में मिलावट का अर्थ, यानी किस खाद्य पदार्थ को हम मिलावट खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट हमारे देश की एक बहुत बड़ी या गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे देश में खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक मिलावट की जाती है। तो इसलिए हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। हम चाहे कितनी भी स्वच्छता से भोजन पकाएं, लेकिन यदि उसमें मिलावट है तो वह भोजन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होगा। यानी हम अपने भोजन को कितनी ही स्वच्छता और सफाई से बनाएं, यदि उस खाद्य पदार्थ में पहले से मिलावट है तो वह खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मिलावट के कारण ही आजकल विभिन्न बीमारियां जैसे हृदय रोग, त्वचा रोग, पेट संबंधी रोग, कैंसर, खतरनाक बीमारियां से क्या होती हैं, जनता ग्रसित रहती हैं। मिलावट का जो मुख्य कारण है, हम देखेंगे कि मिलावट के मुख्य कारण हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की जांच के लिए कम प्रयोगशालाओं का होना, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है खाद्य पदार्थ में मिलावट करने का। रोकथाम के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वे दुकानों में नमूने तो ले लेते हैं, परंतु मिलावट होने पर भी रिश्वत लेकर उन्हें उन दोषी लोगों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए आज के समय में उपभोक्ता को स्वयं सचेत रहना चाहिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ सदैव भली भांति देखकर और विश्वसनीय दुकान से ही खरीदने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो यदि किसी खाद्य पदार्थ में उनके विभिन्न अंगों के अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उससे खाद्य पदार्थ को मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ माना जाता है। ठीक है, यानी जब किसी भोज्य पदार्थ में उसके अतिरिक्त कोई और पदार्थ मिला दिया जाए तो उस भोज्य पदार्थ यानी उस खाद्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है आपका, यदि किसी खाद्य पदार्थ का पोषक स्तर उसके निर्धारित स्तर से कम हो तो उस खाद्य पदार्थ को मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ भी माना जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है तो उस खाद्य पदार्थ को मिलावटी खाद्य पदार्थ ही माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मिठाई में प्रतिबंधित रंग या कोई अन्य आकर्षण में वृद्धि करने वाले पदार्थ जब मिला दिए जाते हैं तो उस मिठाई को मिलावटी खाद्य पदार्थ ही माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में उसकी वास्तविक कीमत से कम कीमत वाला कोई खाद्य पदार्थ मिला दिया जाए तो खाद्य पदार्थ की मिलावटी खाद्य पदार्थ ही कहा जाएगा, भले ही उस खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। यदि किसी खाद्य पदार्थ को गलत तथा अस्वास्थ्यकर ढंग से तैयार किया जाए तो भी इसे दोषपूर्ण खाद्य पदार्थ की मिलावटी खाद्य पदार्थ माना जाता है। लास्ट पॉइंट जो आपका है वो है, यदि किसी भी खाद्य पदार्थ को बीमार पशु या दोषपूर्ण वनस्पति स्रोत से प्राप्त किया गया हो तो उस खाद्य पदार्थ को भी मिलावटी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि मुख्य खाद्य पदार्थों की में सामान्य रूप से की जाने वाली कुछ मिलावटें जो पदार्थ हैं जो मुख्य खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से मिलाए जाते हैं हमारे देश में। जैसे अनेक स्वार्थी और निम्न नैतिकता वाले व्यापारी क्या करते हैं, उत्पादन में अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक ऐसे स्वार्थी दुकानदार हैं या निम्न नैतिकता वाले व्यापारी हैं जो उत्पादन से अधिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ मिला देते हैं जो सस्ते या मुफ्त होते हैं। इस प्रकार की मिलावट करके भी वह क्या करते हैं, वही दाम उनसे लेते हैं जो शुद्ध भोज्य पदार्थ के होते हैं। उससे क्या होता है, उनको लाभ होता है।
उपभोक्ताओं को विशेष रूप से गृहिणियों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सामान्य रूप से किस भोज्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है, ताकि वह उसकी पहचान कर सके। कुछ मुख्य भोज्य पदार्थों में सामान्य रूप से की जाने वाली मिलावट के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। किसकी? दूध की। पानी, स्प्रेटा दूध, रिफाइंड तेल या स्प्रेटा दूध मिलाना, स्प्रेटा दूध में दूध का पाउडर मिलाकर बेचना, ठीक है। इसके अतिरिक्त भैंस के दूध में पानी मिलाकर गाय के दूध में के नाम से बेचना। आजकल तो यूरिया आदि रसायनों की भी मिलावट से भी दूध तैयार किया जाता है। अब यहाँ आप देखिए इस चित्र में कैसे एक ग्वाला अपनी दूध की टंकी में इस टंकी से पानी लेकर के उसमें दूध में पानी की मिलावट कर रहा है और गांव में ले जाके वह कहेगा ये भैंस का दूध है मान लो। अब इसमें वो क्या कर रहा है, यहाँ से टंकी से पानी ले रहा है, उसमें मिला रहा है, तो वो दूध आपका पतला हो जाएगा। तो ग्वाला क्या कह के उस दूध को बेचेगा? गाय का दूध। तो उसको फ़ायदा होगा कि नहीं? बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो वह अपने मुनाफा के लिए क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थ में यानी दूध में पानी की मिलावट कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अगला जो है सूखा या पाउडर दूध, ठीक है। जो हमारे सूखा पाउडर दूध होते हैं उनमें क्या मिलाए जाते हैं? तो जो सूखा पाउडर दूध होते हैं उनमें मुख्य रूप से स्टार्च या कुछ अन्य पाउडर उसमें मिला करके बेच दिया जाता है। नहीं कुछ तो आप पाउडर को ही ले लो, जो हम अपने फेस पे पाउडर सफ़ेद वाला लगाते हैं, वो क्या करते हैं लोग सूखा पाउडर दूध में मिक्स करके उसको बेच देते हैं। इसी तरह आपका क्रीम है। क्रीम जो है वनस्पति जन्य या किसी अन्य प्रकार की सस्ती वसा जो होते हैं वो क्रीम में मिला दिए जाते हैं। शुद्ध देसी घी में वनस्पति घी, मर्जरीन अथवा किसी भी प्रकार की चर्बी मिला दी जाती है। मक्खन में मुख्य रूप से अन्य कोई सस्ती वसा मिला दी जाती है। आइसक्रीम में कृत्रिम मीठे पदार्थ जैसे सैक्रीन, वर्जित रंग, कोई सस्ता वसा या जेली युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इसी तरह आपके वनस्पति घी की बात करें तो किसी अन्य प्रकार की जो वसा होती है, चर्बी या ग्रीज आदि हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं? वनस्पति घी में मिला देते हैं। वनस्पति तेल की बात करें तो जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें सस्ते न खाए जाने वाले तेल, खनिज तेल या आजोमोन तेल मिला दिए जाते हैं और मार्केट में यह कह के बेचे जाते हैं कि ये तो वनस्पति के तेल हैं। साबुत हल्दी जो होते हैं वो रेड क्रोमेट या अन्य कोलतार के रंग उसमें मिला दिए जाते हैं। पीसी हुई हल्दी में किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो कोलतार रंग, पीली मिट्टी, स्टार्च आदि को पीले कोलतार रंग में रंग करके भी हल्दी में मिलाया जाता है। पीसी हुई मिर्च में आप लोग मार्केट से जो पीसी हुई मिर्च खरीदती है रेड वाला यानी लाल मिर्च पाउडर, उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं? स्टार्च को लाल रंग में कोलतार रंग द्वारा रंग कर मिर्च में मिलाया जाता है, जो स्वाद में तीखा नहीं होता है। जो हम अपने घरों में काली मिर्च प्रयोग करते हैं अक्सर उसमें आप देखेंगे पपीते के सूखे बीज मिलावट किए रहते हैं लोग, ठीक है। और हमको क्या कहते हैं? मरीच का महंगा दाम हमसे ले लेते हैं। हींग जो होता है वो रेजिस तथा कुछ पेड़ों के साधारण गोद हींग में क्या किए जाते हैं? मिला दिए जाते हैं। इसी तरह आपके सरसों में आर्जीमोन बीज या तोरिए के बीज मिलाए जाते हैं। साबुत धनिया में मिलते जुलते रंग के कुछ अन्य बीज मिला दिए जाते हैं। पीसे हुए धनिए में हरे रंग को रंग करके लकड़ी का बुरादा या अनाज के पीसे हुए छिलके को मिलाया जाता है। इसी तरह आपके करी पाउडर जो होते हैं उसमें भी मिलावट की जाती है। गेहूं तथा चावल में क्या किए जाते हैं? छोटी छोटी पथरियाँ मिलाई जाती हैं। गेहूं के आटा में टोपियोका का आटा तथा सेलखड़ी, टोपियोका में जो आलू के जैसे होते हैं उसका आटा मिला दिया जाता है। रवा या सूजी जो होता है उसमें टेपियोका का आटा तथा सेलखड़ी उसमें भी मिलाए जाते हैं। गुलाबी चने की दाल में खेसरी और खेसारी दाल मिलाए जाते हैं जो बहुत ही हानिकारक दाल होते हैं। लाल चने की दाल में साधारण दाल को रंग कर मिलाया जाता है। बेसन में भी टेपियोका का आटा तथा पीले रंग के रंगा हुआ स्टार्च पाउडर। शहद में शर्करा का रंगीन शरबत, ठीक है।
इसी तरह अन्य पत्तियों को रंगकर या इस्तेमाल की हुई चाय को सुखाकर रंगा जाता है। कॉफ़ी पाउडर में तो खराब हुआ कॉफ़ी पाउडर मिला दीजिए या खजूर या इमली के सूखे भुने हुए बीजों का पाउडर आप मिला सकती हैं। इस तरह हमारे भारतीयों में क्या है, जो व्यापारी होते हैं वह खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, उपयुक्त विवरण द्वारा खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से की जाने वाली मिलावटों की केवल एक झलक ही मिलती है। व्यवहार में देखा जाए तो अनेक प्रकार की मिलावटी वस्तुएं, यही नहीं प्रायः सभी लोकप्रिय कंपनियों की वस्तुओं के नकली उत्पादन भी उपलब्ध हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थ में मिलावट से होने वाली हानियाँ, यानी यदि हमारे खाद्य पदार्थ में मिलावट की गई है तो उनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट के कारण एक अति निम्न कार्य है। मिलावट करना क्या है, एक अति निम्न मतलब बहुत ही निम्न कोटि का काम होता है और यहाँ तक कि कानून की दृष्टि से यह गंभीर अपराध भी होता है। वास्तव में खाद्य पदार्थ में की जाने वाली मिलावट अनेक प्रकार से हानिकारक होती है और साथ ही यह एक अनैतिक कार्य भी होता है तथा इससे होने वाली प्रमुख हानियाँ समाज में या व्यक्ति में हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक, यानी जिस उद्देश्य से हम उस आहार को ग्रहण करते हैं कि उस आहार में ये पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान है और उसमें जब नहीं मिलता है तो क्या करता है, हमारे उद्देश्यों में वह बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए आहार ग्रहण करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जब भी हम कोई आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ एक उद्देश्य होता है। ठीक है, आहार द्वारा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि किसी भोज्य पदार्थ में या खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है तो उस दशा में ग्रहण किए गए आहार से संबंधित पोषक तत्व की समुचित पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे क्या होता है कि आहार के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि दूध में वसा की मात्रा निकाली जा चुकी है तो उस दूध को पीने वाले व्यक्ति को वसा संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। ठीक है, कि होगी नहीं होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि इस प्रकार का आहार शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान नहीं करता है। दूसरा जो हानिकारक है वो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होता है। स्वास्थ्य विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार केवल शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य पदार्थ ही मनुष्यों के खाने योग्य होते हैं। मिलावट खाद्य पदार्थ की यदि बात किया जाए तो पदार्थ जहां एक और स्वास्थ्यकारी नहीं होते हैं वहीं अनेक बार स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से विभिन्न रोग हो सकते हैं और ये रोग साधारण से गंभीर तथा अति गंभीर तक भी हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि कैंसर नामक घातक रोग के पीछे कुछ अंशों में कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की मिलावट का कारण ही जिम्मेदार होता है। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट से कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली तथा अन्य नगरों में एक घातक रोग फैल गया है। इसी प्रकार के अन्य मिलावटी पदार्थ में निरंतर सेवन से अनेक रोग क्रमशः पनप रहे हैं। तरह तरह की एलर्जी के पीछे भी मिलावटी खाद्य पदार्थों का उल्लेखनीय योगदान होता है। अगला जो है वो है आर्थिक हानियों एवं धोखा। जब हमारे खाद्य पदार्थ में की जाने वाली जो मिलावट होती है उससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं की आर्थिक हानियाँ भी होती हैं। बाजार में किसी वस्तु का जो मूल्य लिया जाता है वह शुद्ध तथा मिलावट वस्तु रहित वस्तु का होता है, परंतु व्यवहार में हमें जो वस्तु मिलती है उसमें क्या होता है कि पर्याप्त मिलावट होती है। इससे उपभोक्ता को आर्थिक हानियाँ या घाटा होता है। जैसे दूध को ही ले लीजिए, दूध का मूल्य 32 रुपये प्रति लीटर है। यदि इस दूध में प्रति लीटर में 250 मिली पानी मिला दिया जाए तो दूध खरीदने वाले व्यक्ति को 32 रुपये में कुल 750 मिली दूध ही मिलता है।
तो क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे खाद्य में मिलावट से हमको आर्थिक घाटा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमारे कुछ है नैतिकता का पतन तथा ठगे जाने की गलान। कभी कभी ऐसा होता है कि जो खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट जो होती है वो घोर निंदनीय कार्य होता है। यह अपराध होने के साथ साथ नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी अति निम्न और हीन कार्य होते हैं। समाज में खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रचलन से सामान्य नैतिकता का पतन हुआ है। यह समाज के दृष्टिकोण से हानिकारक है। इसके अतिरिक्त आज के युग में जब मिलावट में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो प्रत्येक उपभोक्ता हर समय यह अनुभव करता है कि वह ठगा जा रहा है, और ठगे जाने की यह भावना व्यक्ति की दृष्टिकोण से क्या होता है, हानिकारक होता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब वीडियो देखने के बाद आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे, जैसे खाद्य पदार्थ की मिलावट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर आप लोग बताएंगे कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से होने वाली हानियाँ और कुछ मुख्य खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से क्या क्या मिलावट की जाती है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप सेंड करेंगे, ठीक है।